Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of JC Academy. I'm your paper 1 educator, Aradhna Togotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an All India rank of 23. As you all know कि अब दिसंबर 2025 एग्जाम आने ही वाला है और कुछ ही दिन रह गए हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज दैट इज PYQ सीरीज, जिसमें मैं आपको जो यूनिट्स में पढ़ाती हूँ, ठीक है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी, लाइक 8 to 10 क्वेश्चंस ऑफ एवरी यूनिट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन लॉजिक एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ इंडियन लॉजिक. आई होप आपको ये सीरीज पसंद आएगी, आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और इस सीरीज को खूब प्यार देंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. ठीक है, वी हैव सेट 1 एंड सेट 2. जो सेट 1 है वहाँ पे हमें कुछ इंडियन लॉजिक रिलेटेड या हिंदी के वर्ड्स दिए, जैसे वी हैव हेत्वाभास, वी हैव अगम, मोक्ष एंड उदाहरण. ठीक है, और जो सेट 2 है हमारे पास एग्जाम्पल, फैलेसी ऑफ रीजन, वर्बल टेस्टिमनी एंड इमेंसिपेशन. आपको इनको मैच करना है. देखिए, जो हेत्वाभास है, ठीक है मैम, हमें हेत्वाभास ही पता है कि इट इज नोन एज द फैलेसी ऑफ रीजन. ठीक है, और मैम हमें उदाहरण पता है, वो हमने हिंदी में पढ़ा था कि उदाहरण का मतलब होता है एग्जाम्पल. कोई बात नहीं, अब जो आता है हम उसी के थ्रू देखते हैं कि कितना वो सेट बैठता है. एक सेकेंड, अरे मैम ये तो एक ही ऑप्शन में है, डी. ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. लेकिन अब आपको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है. आपने क्या करना है, देखिए, बी का थर्ड अगम. अगम इज वर्बल टेस्टिमनी एंड मोक्ष इज इमेंसिपेशन. तो आपको नहीं पता था ना कि अगम को वर्बल टेस्टिमनी भी बोला जाता है. तो आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए हैं अपने वर्बल टेस्टिमनी के, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये हेडिंग दी हुई है यहाँ पे, जो आपके नोट्स हैं, वर्बल टेस्टिमनी, तो उसके आगे आप लिख लेंगे अगम. ठीक है, ऑल्सो नोन एज, ये ऐसे लिख लीजिए, ऑल्सो नोन एज अगम. यानी आपको पता लगेगा कि जब आप रिविजन करेंगे कि वर्बल टेस्टिमनी को अगम बोलते हैं और जो मोक्ष है इट इज नोन एज इमेंसिपेशन. सो आप साथ साथ में नोट्स बनाएंगे, नोटबुक और पेन आप अपने साथ रखेंगे, और जहाँ पे भी आपको लगेगा कि ये चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए या ये चीज़ मेरे लिए न्यू है, तो आपको वो जहाँ पे भी आपने वो टॉपिक लिखा होगा आप वहाँ पे वो ऐड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसीज हैज अनप्रूवन मिडल. अनप्रूवन का मतलब क्या होता है, अनप्रूवन का मतलब होता है जो सिद्ध नहीं किया जा सकता. ठीक है, सो इट इज अ सिद्ध फैलेसी. तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज असिद्ध फैलेसी, इट इज नोन एज अनप्रूवन मिडल. और ये जो इसका एग्जांपल है स्काई लोटस वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फ्रेंस इज सेड टू बी व्हाट व्हेन अ पर्सन वांट्स टू कन्विंस अदर्स. अनुमान के दो टाइप्स होते हैं, स्वार्थ एंड परार्थ. स्वार्थ अनुमान कब यूज होता है, व्हेन वी वांट टू कन्विंस ourselves, and Prarth is for convincing others. देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में वो जो टॉपिक है या वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रही हूँ. ठीक है, प्लीज आप अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, या जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे आप प्लीज उनको अच्छे से देखिएगा. स्वार्थ इज टू कन्विंस आवरसेल्व्स. उसमें जो हमारा फोन होता है ना मैम, फोन कैसे पता लगा कि फोन की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है यूजिंग द 5 अव्ययज, दैट इज 5 सिलोजिज्म, दैट इज फोन. तो जो हमारा स्वार्थ है उसमें हम लास्ट 3 या फिर और फर्स्ट 3, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं कन्विंस करने के लिए. लेकिन प्रार्थ अनुमान के लिए जो हमारे 5 सिलोजिज्म्स हैं, PHUUN, पांचों के पांचों हम यूज करते हैं दूसरों को कन्विंस करने के लिए. सो एन इन्फ्रेंस इज सेड टू बी व्हाट व्हेन अ पर्सन वांट्स टू कन्विंस अदर्स, दैट इज
प्रार्थ अनुमान. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ व्यक्ति. जो हमारी व्यक्ति है दो तरह की होती है. फर्स्ट इज समव्यक्ति एंड द सेकेंड इज असमव्यक्ति, और हम इसको बोलते हैं विषम व्यक्ति. आपको ये दोनों नाम अपने नोट्स में लिखने हैं. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी, दैट इज समव्यक्ति एंड विषम व्यक्ति. दे बोथ आर द काइंड्स ऑफ व्यक्ति. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following are considered as orthodox schools of Indian philosophy? जो इंडियन फिलोसफी है उसके दो स्कूल्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स. ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ने वेदास को एक्सेप्ट किया था. हेटेरोडॉक्स स्कूल्स ने वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया था. सो नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास. आप ये नहीं बोलेंगे रिजेक्शन ऑफ वेदास, आप बोलेंगे नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास. ठीक है, तो जो हमारा ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स जो है हमारे, उसमें हमारे आते हैं न्याय, योग, मीमांसा, वैशेषिका एंड सामुख्य. जो हमारे हेटेरोडॉक्स स्कूल्स हैं उसमें आता है हमारा JCB, विच इज जैनिज्म, चरवाक एंड बुद्धिज्म. So A, B, C, D, E, option number D is the correct answer. Now, before proceeding further, a quick reminder कि आप सबको ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स है JC Academy के, आपको इनसे कनेक्ट होना है ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे अबाउट द अपकमिंग क्लासेस. So these are the 6 major schools. So option number D. जितने भी वहाँ पे क्वेश्चन में ये जो स्कूल्स थे ये सारे ही हमारे ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स कंसिडर किए जाते हैं. एंड वन मोर थिंग, आपको इनके जो स्कूल्स हैं एंड देयर प्रपाउंडर्स पता होने चाहिए कि कौन सा स्कूल किसने दिया था, और साथ में आपको कौन से स्कूल ने कौन से प्रमाण को एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टेड प्रमाण्स, ये भी आपको पता होने चाहिए. Now, which of the following is termed as psychological ground? देखिए, psychological का मतलब क्या होता है, which is related to mind. So psychological ground of inference पे हमारा परामर्श जो टर्म है वो बेस्ड होती है. ठीक है, देखिए आपको इस क्वेश्चन में एक और चीज पता चलेगी. साइकोलॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फरेंस, लिख देती हूँ, इन्फरेंस इज परामर्श. ये आपको अपने नोटबुक में लिखना है. एंड लॉजिकल ग्राउंड फॉर इन्फरेंस इज व्यक्ति. ठीक है, लिखा ना, व्यक्ति इज ऑल्सो नोन एज द लॉजिकल ग्राउंड ऑफ इन्फरेंस. तो ये दोनों चीजें आपको नोट डाउन करनी है, कि प्लीज भूलिएगा मत. अगेन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन. ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 कंडीशंस ऑफ जो शब्द प्रमाण है वहां से बना ये क्वेश्चन. ठीक है, हम पढ़ते हैं ना AYST, दैट इज आकांक्षा, योग्यता, सानिध्य एंड तात्पर्य. ये उससे बना. सानिधि is the propinquity between the different words in a sentence. ठीक है, A का 3 ये लो, एक ही में है, एक ही से हमें मिल गया A का 3. ठीक है, A का 3, B 4, V का 4, तात्पर्य is the meaning, योग्यता is the mutual fitness, है ना, C का 1 है. हाँ ठीक है, and आकांक्षा is the
expectancy between the words in a sentence. So जो हमारा correct option है, that is option number C. Next question is the statement, we cannot see any tiger in the sanctuary at that time, so Vijay concluded that there is no tiger in the sanctuary. It is an example of which praman? It is an example of अनुपलब्धि, कि आपने जिस चीज को उस टाइम पे एक्सपेक्ट किया था कि वो वहां प्रेजेंट होगी, बट वो वहां पे नहीं प्रेजेंट थी, तो आप बोलते कि वो चीज वहां पे थी ही नहीं. सो दैट इज अनुपलब्धि. वो टाइगर देखने गया था, विजय जो था वो टाइगर को देखने गया था टाइगर सेंचुरी में, लेकिन जब वो जिस टाइम पे गया उस टाइम पे टाइगर नहीं था, तो उसने क्या कंक्लूड किया कि टाइगर सेंचुरी में टाइगर ही नहीं है. सो दैट इज अनुपलब्धि. सो करेक्ट आंसर इज अनुपलब्धि. सो again, these are the social media handles of JC Academy. Please feel free to connect to them, ठीक है, for regular updates. And that is all for today. I hope आपको ये class पसंद आई होगी. Thank you so very much and see you in the next class. Bye bye, take care and happy learning.